नमस्कार दोस्तों, आज बिज़नेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मेरे मायने में अगर आप जानना चाहें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कंपनी के लिए। आपने कुछ भी किया हो, आपने कितनी भी मेहनत से प्रोडक्ट बनाया हो, उसकी बनाने की कितनी भी कॉस्ट आई हो, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो आपकी, लेकिन अगर वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मापदंड पे खरा नहीं उतरता है, आपकी सारी मेहनत ज़ीरो है, आपका बिज़नेस गिर जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। तो आपको सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले कस्टमर माइंड में होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर को वो क्यों चाहिए, कस्टमर को वो कब चाहिए, कस्टमर को वो कैसे और किससे चाहिए, कस्टमर को वो कितनी बार चाहिए। आपको जब इन सब बातों के बारे में सोचने के जब प्रोसेस में जाएंगे तो आपको इतने सारे प्रोसेस के आइडिया मिलेंगे कि आप पूछिए मत। और कभी भी कोई भी कस्टमर की कंप्लेन या उसकी सजेशन को इग्नोर मत कीजिए। कई अच्छे बिजनेसेस होते हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है या आपने मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम निकाली जिसमें कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, आपको प्राइसिंग में गलत लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कस्टमर्स ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और वो अगर कॉम्पिटिटर को शिफ्ट हो गए, इतने बड़े कस्टमर बेस को वापस शिफ्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा चलता बिज़नेस और आपने ज़रा सी स्मार्टगिरी ज़्यादा दिखाई कस्टमर के सामने कि आपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, प्राइसिंग बढ़ा दी, स्कीम बंद कर दी, बिना प्रॉपरली कस्टमर को समझे, वो आपके लिए बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है कंपनी के लिए। कई बार कस्टमर आपको सजेशंस दे रहे हैं कि सर इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। कई बार टीम मेंबर्स भी सजेशन देते हैं टॉप मैनेजमेंट को, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्केटिंग वगैरह वो अगर प्रोडक्ट की एक एवरेज सेल अच्छी आ रही है तो मैनेजमेंट कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बोलता है नहीं प्रोडक्ट अच्छा है या ये भी जो पॉलिसी हमने बनाई है सही है, और बाद में पता चलता है कि थोड़े महीने के बाद वो प्रोडक्ट पूरा ही पूरा बैठ गया। कस्टमर कंप्लेन को कभी भी इग्नोर नहीं करें। आप कभी भी चाहें तो छोटी सी भी प्रॉब्लम हो उसको बड़ा समझकर उसके सॉल्यूशन पे वर्क करें, क्योंकि कई बार एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाइन को लेकर डूब जाती है और कई बार उस प्रोडक्ट लाइन के डूबने से कंपनियां डूब जाती है। कस्टमर का सजेशन बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर हमने उसको इग्नोर किया। और कस्टमर की कंप्लेन है तो आपके लिए बहुत प्रायोरिटी इशू हो जाना चाहिए कि उस कंप्लेन को सॉल्व किया जाए, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि कस्टमर को रिटेन करना है, क्योंकि आपकी एक कॉस्ट आई थी उस कस्टमर को गेन करने में, और वही कस्टमर अच्छे रेफरेंस से आपको 10 कस्टमर देगा। आपकी कंपनी खड़ी है क्योंकि उतने कस्टमर आपका बिजनेस आपकी कंपनी को बिज़नेस दे रहे हैं, इसलिए कंपनी का एक बेस भी बना हुआ है। तो आप जो भी नया बिज़नेस लाएंगे उससे आपकी ग्रोथ होगी, नहीं तो अगर कस्टमर लूज़ करते रहेंगे और नए कस्टमर ऐड करने के लिए खर्चा करेंगे तो कंपनी वहीं कभी खड़ी रहेगी, सारे एक्सपेंसेस आपके लोड पड़ जाएंगे और आपका जो है प्रॉफिट और जो पूरा फाइनेंस साइकिल गड़बड़ हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने कहा कि आप हो सके तो कस्टमर अगर कई बार सजेशन नहीं दे रहे हैं या उनके, तो आप एक कस्टमर सर्वे फॉर्म जो है बनाइए, कस्टमर का सर्वे कीजिए, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल पता कीजिए, डिफरेंट स्कीम चलाकर उनको अपने फील्ड फोर्स या मार्केटिंग के थ्रू उनको कम्युनिकेशंस भेजिए, उनकी सजेशंस और जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स लीजिए, तो आपको और भी अच्छे सजेशन मिलेंगे। आप सामने से मांगिए कि सर आपको क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट में कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, पैकिंग क्या है उसके बारे में सजेशंस। ऑलवेज बिलीव customer is the most important person in your business, then you will grow and you will get lot of good suggestions for new products, improving the same product or sometime bringing new products। इस पे ज़रूर आप गौर कीजिए और इसको इम्पोर्टेंस दीजिए।